आदाब नाज़रीन, 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आसिफ रशीद। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर आज पूरे दिन जो अहम तरीन पेशरफ्त रही, सियासी एतबार से, सलामती एतबार से, मुख्तलिफ शोबों का कामकाज, इस ताल्लुक से कुछ बड़ी खबरें प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगी। लेकिन सबसे पहले उस इजलास की बात जो अब से कुछ देर पहले ख़त्म हुआ है और जम्मू कश्मीर के अंदर मौजूदा रिजर्वेशन रूल्स पर काबीना की ज़ैली कमेटी का इजलास, जिसकी सदारत सकीना इंतू की तरफ से की गई, ख़त्म हो गया है। और ये अहम तरीन इजलास इसलिए भी था क्योंकि हुकूमती सतह पर इतलात के मुताबिक ये कोशिशें हो रही हैं कि मौजूदा रिजर्वेशन रूल्स पर नज़रसानी करके जम्मू कश्मीर के अंदर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ओपन मेरिट वालों के साथ कोई नाइंसाफ़ी ना हो। जहां मुसलसल ये मुतालबा जोर पकड़ रहा था कि रिजर्वेशन कवायद या फिर रूल्स में तरमीम के हवाले से या तब्दीली के हवाले से यूनियन टेरिटरी की इंतजामिया फौरी तौर पर इकदाम करे। सेहत और तिब्बी तालीम व समाजी बहबूद और तालीम की वजीर सकीना इंतू की सदारत में इजलास मुनक्किद हुआ। जल शक्ति, जंगलात, माहौलियात और कबायली अमूर के वजीर जावेद अहमद राना ज़ैली कमेटी के रुकन के तौर पर इस इजलास में मौजूद थे। कमिश्नर सेक्रेटरी महकमा समाजी बहबूद संजीव वर्मा के अलावा इजलास में सेक्रेटरी कानून अचल सेठी और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के नुमाइंदों ने भी शिरकत की। और ज़ैली कमेटी ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी के मुख्तलिफ पहलुओं पर उम्मीदवारों और तलबा के तरफ से जो शिकायतें आई थी, उन शिकायत का भी इतलात के मुताबिक तफसीली जायजा लिया गया है। और इस सिलसिले में ज़ैली कमेटी ने मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी पर भी तबादला ख्याल किया और कई पहलुओं को इतलात के मुताबिक जायजा आज तफसीली तौर लिया गया। यहाँ पर यह भी याद दिलाते चले कि हुकूमत की तरफ से काबीना की ज़ैली कमेटी गुज़श्ता माह तश्कील दी गई थी ताकि रिजर्वेशन के मौजूदा कवायद के खिलाफ उम्मीदवारों के मुतअद्दिद तबकों या तंजीमों की तरफ से पेश की जाने वाली शिकायत का जायजा लिया जा सके। और ज़ैली कमेटी इतलात यह है कि अपनी रिपोर्ट वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में वज़रा काउंसिल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जल्द पेश कर सकती है, जिसके बाद हतमी फैसले का भी इम्कान है। दूसरी तरफ मामला अदालत में भी है, वहां से भी हुकूमत को एक वक्त दिया गया है जिसमें जवाब देना था, तो 5 से 6 हफ्तों का वक्त जैसे जैसे वो करीब आ रहा है। दूसरी तरफ हुकूमती सतह पर कोशिशें मजीद तेज इस सिलसिले में हो गई हैं ताकि फौरी तौर इस मामले का हल निपटाया किया जाए और ये जो हंगामा पूरे खित्ते के अंदर बरपा है मौजूदा पॉलिसी के हवाले से, वो खत्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा उस कानून की बात जिस पर हंगामा पूरे मुल्क के अंदर है। वक्फ तरमीमी बिल पर मुशावरत का सिलसिला चल रहा है। तकरीबन आखिरी मरहले में आखिरी कुछ तंजीमों या अराकीन या वफूद के साथ मुलाकातों या मुशावरत का सिलसिला चल रहा है। और जम्मू कश्मीर का वफद इतलात के मुताबिक जगदम्बिका पाल से मुलाकात करने वाला है और जुमे का दिन चुना गया है सुबह 9:30 बजे दिल्ली में। इतलात के मुताबिक जगदम्बिका पाल की रिहाइश गाह पर 9:30 के आसपास ही मुलाकात होगी। और अहम बात यह है कि मीर वाइस जम्मू कश्मीर मौलवी उमर फारूक जम्मू कश्मीर के वफद की क़यादत करेंगे। मीर वाइस कश्मीर के नाम से मशहूर और मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के सरबराह उमर फारूक की क़यादत में यह वफद जुमे को जगदम्बिका पाल से दिल्ली के अंदर मुलाकात करने वाला है, जो वक्फ तरमीमी बिल की जाँच करने वाली पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी के सरबराह हैं। मीर वाइस जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सरबराह भी हैं, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख के मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर के रहनुमाओं के एक वफद के साथ दारुल हुकूमत दिल्ली पहुंचेंगे। और MMU या मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने पहले वक्फ एक्ट में मुजव्वज़ा तरमीम के बारे में भी अपने संगीन खदशात से आगाह कर दिया था और जगदम्बिका पाल से मुलाकात का वक्त मांगा गया था, उसी के मुताबिक ये वक्त मिला। और वफद का मकसद इस बिल के बाज़ दफ़ात के बारे में अपने सख्त तहफ़्फ़ुज़ात को उजागर करना भी है, जो वक्फ अमलाक के नज़्म व नस्क और ख़ुद मुख्तारी और मुस्लिम कम्युनिटी बिलखुसूस पसमानदा तबकात की फलाह बहबूद के लिए जिसके मनफी असरात मुरतब कर सकते हैं अगर बड़ी तब्दीली होती है, जिसकी तरफ ये इशारा है। लेकिन ऐसे में ये वफूद अपने कीमती आराय जो अपने ओपिनियंस हैं वो भी मुतलकीन के सामने रख रहे हैं। वफद में मीर वाइस जम्मू कश्मीर के अलावा मुफ्ती आज़म जम्मू कश्मीर नासिरुल इस्लाम आगा सैयद हुसैन, मौलाना गुलाम रसूल हामी, डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ अलकंदी, मीर रहमतुल्लाह कासमी दारुल हुकूमत दिल्ली जाएंगे। और मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने JPC से इस हवाले से वक्त मांगा था। साथ ही मुत्तहिदा मजलिस उलमा जम्मू कश्मीर वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ भी है, वक्तन फ़वक्तन आवाज़ बुलंद करती रही। तो अब इंतज़ार इस बात का है कि वक्त जुमे के दिन जब मिलेगा 9:30 बजे के आसपास सुबह ये मुलाकात होगी, हुकूमती सतह पर जब ये बातचीत होगी तो उसके बाद क्या असरात इन ओपिनियंस के होंगे ये देखने वाली बात होगी। मुलाकात 9:30 पौने 10 के आसपास जुमे की सुबह यानी परसों सवेरे होनी है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात अब जरा उस इलाके की जहां पर इंतहाई तशवीशनाक सूरत-ए-हाल हर गुजरते लम्हे के साथ बन रही है। बुढ़ाल राजौरी का वो इलाका जहां पर 17 लोगों की जानें जा चुकी है और मुतासरा गांव से बड़ी खबर यह है कि 2 दर्जन से जायद अफराद राजौरी मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो आज सुबह से सिलसिला चला था, पहले 21 अफराद के मुंतकिल करने की तस्दीक हो रही थी, लेकिन शाम होते होते मजीद लोगों को राजौरी मुंतकिल किया गया है। राजौरी नर्सिंग कॉलेज में खुसूसी वार्ड कायम की गई है। इलाके में नकलो हमल और खाने पीने की मुसलसल निगरानी मुतल्लिका टीमों की तरफ से की जा रही है। बड़ी बात यह है कि इंतजामिया की जानिब से तमाम कोशिशों के बावजूद भी अब तक ये पता नहीं लगाया जा सका है, ना ही रिपोर्ट्स आने के बावजूद भी किसी नतीजे पर पहुंच सके कि आखिर में मामला क्या है। 3 मुख्तलिफ जोन्स के अंदर यह इलाका तकसीम हो चुका करार दिया गया है। कोविड-19 की तर्ज पर इस इलाके के अंदर इस वक्त काम हो रहा है और आप सबको बताते चलें कि राजौरी जिले का ये बुढ़ाल इलाका सूरत हाल जहां पर तशवीशनाक मोड़ इख्तियार कर गई है। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 बहन भाइयों समेत 4 मजीद अफराद मुतासिर हुए हैं। पुरस्रार अमवात की जारी तहकीकात के दरमियान ये मजीद लोग मुतासिर होने की खबर सामने आई और 17 अफराद अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। और इस बीच ताज़ा तरीन केस में 25 साला एक नौजवान जो कि एजाज कल ही PGI चंडीगढ़ ले जाने की बात सामने आई थी और मरीजों की देखभाल की जा रही थी। तशवीशनाक इजाफा हुआ है रात के वक्त PGI चंडीगढ़ इतलात के मुताबिक मजीद 3 से 4 लोगों को ले जाने की तैयारी है और खबर यह भी है कि बगा खान के खानदान के 3 नौजवान जो बहन भाई इसमें हैं वो बीमार हुए हैं। मजीद इलाज के लिए PGI चंडीगढ़ ले जाने से पहले GMC राजौरी फिर जम्मू तक बात आई। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तरफ से तश्कील दी गई और वजारत दाखिला की डायरेक्टर सतह के अफसर की क़यादत में बैन वजारती टीम ने मुसलसल तीसरे दिन भी अपनी तहकीकात जारी रखी हैं। सेहत, ज़राअत, केमिकल और आबी वसाइल जो आबी वसाइल की वजारतें हैं, इनके साथ चंडीगढ़ लखनऊ के फॉरेंसिक महकमों के माहिरीन की जो टीमें हैं वो भी मुसलसल सरगर्म हैं और राजौरी के ज़िला मजिस्ट्रेट ने भी आज सुबह एक हुक्मनामा जारी करके कंटेनमेंट जोन इस पूरे इलाके को करार दिया था। के पास चलेंगे। हमारे नुमाइंदा इस वक्त ज्वाइन किए हुए हमारे साथ राजौरी से जमशीद। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल जो हमारे पास इतलात हैं कि मजीद लोगों को GMC पहले लाने की तैयारी थी, लेकिन एक खुसूसी वार्ड कायम की गई है राजौरी के नर्सिंग कॉलेज के अंदर। क्या सूरत हाल इस वक्त है? क्या पूरा गांव राजौरी कस्बे की तरफ मुंतकिल हो रहा है? आसिफ, बिल्कुल। अब यही कह सकते हैं कि पूरे गांव को यहाँ लाने की तैयारियां की जा रही, क्योंकि जी जो हॉस्पिटल की वहां पे एक वार्ड बनाई गई है जिसके अंदर 60 के करीब इस वक्त तक बेड लगा दिए गए। हालांकि ये कहा जा रहा है इंतजामिया की तरफ से कि एहतियातन तौर पर लोगों को वहां से इसलिए शिफ्ट किया जा रहा है कि कहीं के घर के अंदर कोई खाने पीने की अशिया में कोई ऐसी केमिकल तो नहीं है जिसकी वजह से ये लोग मुतासर हो रहे हैं। उसको देखते हुए लोगों को राजौरी लाया जा रहा है जहाँ इनको खाने पीने की अशिया इंतजामिया की तरफ से फराहम की जाएगी और डॉक्टर इन पर निगरानी करेंगे। वहीं दूसरी तरफ दिन को पहले 3 सगी बहनें और बाद में एक और लड़की भी मुतासर हुई, जिनमें से 3 बहनों को एयरलिफ्ट करके चंडीगढ़ के लिए रवाना कर दिया गया। मगर इस आज सुबह से जो लेकर एक्टिविटी हुई है इससे लोगों के अंदर दहशत काफी फैली है। हालांकि राहत भरी खबर जरूर इंतजामिया की तरफ से ये जा रही है कि इस इलाके में किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, मगर जिसका आनंद फानन में इस इलाके पूरे को
सील कर दिया गया, आने जाने पर पाबंदियां लगा दी और लोगों को राजौरी की तरफ लाना शुरू किया। इससे लोगों के अंदर दहशत जरूर देखने को मिली है, मगर इंतजामिया की तरफ से ये बात कही जा रही है कि इन लोगों को निगरानी रखने, इनकी स्क्रीनिंग करने के लिए इनको राजौरी लाया जा रहा है। जहाँ सुबह हमने देखा था कि वो फैमिलियां, जिन फैमिलियों के घरों के अंदर लोग चले गए दुनिया के, सबसे पहले उन फैमिलियों को आज सुबह राजौरी मेडिकल कॉलेज लाया गया। उसके बाद कुछ लोगों को बताते हुए, वो भी इसी खानदान से 3 लड़कियां थी, उनको यहाँ लाया गया। उसके बाद अब जो देखें तो शाम को देखते हैं कि थोड़ी देर पहले मैं सेंटर से वापस आ रहा हूँ, जहाँ हॉस्पिटल के अंदर जो नई बिल्डिंग बनाई गई है नर्सिंग कॉलेज की, उस कॉलेज को पूरी तरह खाली कर लिया गया। और अब अच्छा, ये जो 3-4 लोगों की अभी थोड़ी देर पहले अपडेट आ रही थी कि उनको जीएमसी जम्मू फिर पीजीआई चंडीगढ़ रवाना किया जा सकता है, क्या तस्दीक इसकी है? बिल्कुल, इनको आज शाम को ही यहाँ से एयरलिफ्ट कर लिया गया था जम्मू के लिए, वहां से सीधा इनको पीजीआई चंडीगढ़ के लिए, क्योंकि कल भी हमने देखा था कि कल एजाज अहमद जो इसी तरह मुतासर हुए थे, उनको यहाँ से राजौरी से जम्मू और जम्मू से एयरलिफ्ट करके उनको पीजीआई चंडीगढ़ पहुंचा दिया गया था। और आज दोपहर को मैंने डॉक्टरों से इस हवाले से बात देखी कि जितना एजाज को यहाँ से जो रेफर किया गया उसकी कंडीशन कैसी है, तो डॉक्टरों का मानना है कि यहाँ से पहले से हालत उसकी बेहतर है। इसको लेके किया जा रहा है। हालांकि ये चीज जरूर इंसानियत की तरफ से बार बार कही जा रही है कि किसी तरह का कोई वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, मगर किस कारण ये फैल रहा है इसका जवाब अभी ढूंढना बाकी है। इसके जवाब के लिए देखते हुए कि आज पूरा दिन टेस्टिंग होती रही, लोगों की जांच होती रही, उसके बाद इन लोगों को राजौरी के लिए रेफर करने का सिलसिला शुरू किया गया, जिसमें 3 सगी बहनें छोटी हैं जो 14-15 साल की, इनको भी पीजीआई चंडीगढ़ के लिए भेज दिया। और पूरी ये जहाँ तक आप हमारे जराये जो हमें बता रहे हैं कि सुबह तक इस गाँव से तकरीबन लोगों को यहाँ राजौरी मुंतकिल किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक तफसीलात फराहम करने के लिए। तो राजौरी के अंदर तशवीशनाक सूरत हाल बडहाल गाँव में खास तौर से और मुसलसल निगरानी है, मजीद फैलाव से बचा जाए। अगर कोई बीमारी है जिसकी अब तक तस्दीक नहीं हुई है, कोई परेशानी इस तरह की कि मजीद लोगों की जान जाए, उस चीज़ से बचने के लिए जमशीद बता रहे थे एहतियाती तौर पर भी इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो थोड़ा सा इंतजार और भी करना होगा ताकि इन तमाम लोगों को वहाँ से निकाला जाए। जो लोग ज़रूरत के मुताबिक, जिनको तिब्बी मुआयने की ज़रूरत है, तो उनको जम्मू या चंडीगढ़ रेफर किया जा सकता है, लेकिन बेशतर लोग गांव से निकालकर शहर की तरफ लाए जा रहे हैं, नर्सिंग कॉलेज के अंदर जहां इनका क़याम होगा। आगे बढ़ते हैं, बात जिला सांबा की, जहां पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और एक हादसे में सांबा के अंदर गौखाने में आग लगने की वजह से 200 के करीब भेड़ें हलाक हुई हैं, जो जलकर राख हुई हैं। इसकी तस्दीक मकामी लोगों की जानिब से की गई। आप सबको बताते चले, ये वाकया बुध की सुबह का है। 3:30 बजे के करीब विजयपुर तहसील के रकजबरातियां गांव के अंदर ये वाकया पेश आया, जहां पर हादसे में यह आग लगने से 200 के करीब ये हलाकतें हुई हैं। और इंसान अगरचे इस इलाके के अंदर बच गए, लेकिन मकामी सतह पर जो तस्दीक की गई है अथॉरिटीज की तरफ से, सांबा इस इलाके के अंदर इस गांव में आग लगी है और मकामी लोगों की जानिब से भी तस्दीक की गई। मोहम्मद शफी वल जमालदीन के गांवखाने में अचानक आग भड़क उठी। आग पर काबू पाने के लिए फौरन 4 फायर टेंडर्स रवाना किए गए। चंद लम्हात में आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन आतिशबाजी से 200 के करीब भेड़ें झुलस कर हलाक हुई और बाकी नुकसान भी हुआ है। विजयपुर के स्टेशन हाउस ऑफिसर की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई कि आग के नतीजे में होने वाली भीड़ों की हलाकतों पर तहकीकात जारी है। इधर तहसीलदार सुदेश कुमार के मुताबिक मुतासरा खानदान को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। मुआवजे के लिए फौरी तौर इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। रहने रख भी रोटियां तो 3 बजे अग लगी तो कुल्ला सड़ गया, कुल्ले में 200 माल सड़ गया। बाकी जो और भांडा ठीक है, जो भी ऐसी साड़ी जायदाद सब सड़ गई। तो साडा पेशा ही होए माल दा ही, और साडी कोई नौकरी नहीं,
कोई तनख्वाह नहीं, कोई कुछ नहीं। ये माल रखा था सी, माल खत्म हो गया, कोई पता नहीं लगा। रात सुट्टा मैं बंदा एक बराबर होंगे, रात सुबह अग लगी 3 बजे, इन्ना पता है 3 बजे अग लगी है तो भेड्डां 200 सड़ गई साड़ी। ये कारोबार है साढ़े कोल, और कारोबार ही कोई नहीं, ये कारोबार है साढ़े कोल। असीं चाहते हैं गौरमेंट को मदद दे, मदद ही होना की जाना है। तकरीबन सारे लोग जो है नोमैड तबका से ताल्लुक़ रखते हैं, उनका सारा दारोमदार कारोबार अपना माल मवेशी पे ही है। तो एक सानिया पेश आया रात को तकरीबन 3-4 बजे के करीब के अचानक एक आग नमूदार होती है और भेड़ बकरियों का एक शेड था जिसमें तकरीबन 200 के करीब भेड़ें जलकर राख हो गई और साथ में ही एक रिहायशी कोला था, वो उसका भी सारा साजो सामान जल गया है। तो मेरी यहाँ के इंतज़ामिया ज़िला सांबा से और यूटी इंतज़ामिया से मेरी अपील रहेगी कि कम से कम इस परिवार की मदद की जाए ताकि ये दोबारा से अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजर बसर कर सके। ये नुकसान तकरीबन तखमीना लगाया जा रहा है, लेकिन लाखों के हिसाब से नुकसान हुआ है, क्योंकि जो भेड़ बकरी ये एक सफ़ेद सोना है और सोने की कीमत आप खुद लगा सकते हैं कितना नुकसान होगा। यहाँ बस्ती में जो शुपैया नाम के जो व्यक्ति हैं, उनकी एक शेड जिसमें भेड़ें थी और साथ में उनका एक रेजिडेंशियल शेड जो था वो जल गया, बिल्कुल जल गया हुआ है। और डिप्टी कमिश्नर सांबा की तरफ से हमें यहाँ पर भेजा गया है। हमने जहाँ तक देखा है कि वाकया ही ये जो यहाँ भेड़ें इनकी जो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 200 के करीब कह रहे थे, और साथ में शेड वो जो रेजिडेंशियल इनका वो था वो जल गया है। लेकिन जानी कोई इंसानी जान कोई इसमें नहीं गई है। ये थोड़ा सा चलो अच्छा रहा, लेकिन नुकसान काफ़ी हुआ इनका। तो SDRF नॉर्म्स के तहत आज ही हम जो इनका जो कमिश्नर सांबा की जो हमें डायरेक्शंस हैं कि आज ही इनका रिलीफ केस जो है वो प्रोसेस करके भेजा जाए, तो वो मैंने कंसर्न हमारे फील्ड स्टाफ को भी बता दिया है और आज ही हम इनको प्रोसेस। श्रीनगर के नूरबाग कमरवारी पुल जो कि तकरीबन 15 वर्षों से ज़ेर तामीर है और ब्रिज इस साल फरवरी के वस्त में जाकर गाड़ियों के आमदोरफ्त के लिए खोला जा सकता है। 9.68 करोड़ रुपए की लागत से ज़ेर तामीर इस पुल की तकमील, जिसकी तकमील में 2 डेडलाइनें पहले ही गुजर चुकी हैं। ताहम महकमा तामीरात आमा को यकीन है कि फरवरी के आखिरी हफ्ते तक इसका काम मुकम्मल हो जाएगा और बगैर मैकडम इस पुल को ट्रैफिक के आमदोरफ्त के लिए खोला जा सकता है। नूरजहां पुल की तामीर 2011 में शुरू की गई थी। 2024 में इंतजामिया ने 2 नई डेडलाइंस मुकर्रर की थी, मगर इन तारीखों पर पुल का काम मुकम्मल नहीं हुआ। ये पुल एक अहम पुल की जगह लेगा, जहां से पाइन शहर का शुमाली कश्मीर के इलाकों से राब्ता होगा। सुबह शाम के औकात में यहाँ ट्रैफिक जाम होना मामूल बन चुका है। इन सवालात का या इन मुश्किलात का हल क्या है और जवाब क्या है? यही सवालात और जो आवाम के खदशात हैं, नाराज़गी का इजहार जो किया जा रहा है, इन्हीं एहसासात और जज्बात को लेकर गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा सैयद इरफान फाजिल श्रीनगर के पास पहुंचे। उनका जवाब सुनिएगा और दीगर मामलात पर भी बात हुई। न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद इरफान फाजिल, मेरे साथ मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद शफी, और इस वक्त हम बात कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर डॉक्टर बिलाल मोहिद्दीन सर। आपका वेलकम गुलिस्तान न्यूज़ में। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। 2-3 मुद्दे हैं जिस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो नूरबाग का जो ब्रिज है, साल देखा जाए तो तकरीबन वक्त बहुत गुजर चुका है। 4 साल की कमिटमेंट थी, 14 से हैं। उसके बाद कई सारे लोगों ने सवाल खड़े किए, कई सारे ट्रैफिक के मात। अब सुनने में आ रहा है कि अब ये जो कह सकते हैं टोकन ऑफ लव बहुत जल्द लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। इसकी बात देखिए, पिछले साल जो भी गुजरा साल, उसमें हम लोगों ने जो इसमें बॉटल नेक्स आ रही थी, क्योंकि डिले हो गया था, डिले की वजह से फिर कॉस्ट एस्केलेशन भी हुई थी। उसमें गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया था जो एडिशनल कॉस्ट इसका था, और जो कॉन्ट्रैक्टर ने वो काम स्टार्ट कर लिया था एंड इट्स ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। अब हमने बहुत बार बोला ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, बट क्योंकि हमने काम स्टार्ट किया था अराउंड अगस्त से, और फिर मैक्सिमम काम कंप्लीट हो चुका था, बट क्योंकि अभी जो विंटर का मौसम था उस वक्त हमने काम रोक दिया था, क्योंकि उसमें फिर स्ट्रेंथनिंग पे थोड़ा असर पड़ता है। तो अभी हमारे पास जो मैंने बात की है चीफ इंजीनियर कश्मीर से, तो उसमें हमारा जो टारगेट है वो फरवरी के एंड पे हम लोग विल थ्रू इट ओपन फॉर द पब्लिक। इज इट विद द मैग्नेमाइजेशन और विदाउट मैग्नेमाइजेशन? फिलहाल उसको थ्रू आप ऐसे ही करेंगे या कंप्लीट करेंगे? नहीं, जो एज पर गाइडलाइंस है, मतलब हम थ्रू करेंगे इसको, बट सब्सिक्वेंटली मैग्नेमाइजेशन भी हो जाएगी इसकी। चलिए, ये तो पुल की बात चली। अब दूसरी बात जानना चाहेंगे, रिपब्लिक डे अहेड,
तो किस तरह की तैयारियां हैं, और इस बारी तो ओपन इनविटेशन भी है और हम कह सकते हैं कि यूटी बनने के बाद नई सरकार भी है, तो देखिए पहली बात तो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो तो हमेशा ओपन इनविटेशन होती है। और अगर आप देखेंगे पिछले साल या कहीं इतने 4-5 साल से इसमें बहुत अच्छा मतलब लोगों का पार्टिसिपेशन रहता है। इट्स ओपन इनविटेशन। हम लोग खास ख्याल इस चीज़ का रखते हैं कि दैट लोगों को कुछ दिक्कतें ना आए। ऐसी इस तरीके से पार्किंग अरेंजमेंट हो गया, उनके रहने का वहाँ पर जो वो पार्टिसिपेट करेंगे उसमें जो स्पेक्टेटर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से उनकी जगह हो, और जो सिक्योरिटी इंतजामात हैं उनको खास ख्याल रखा जाता है। साथ ही साथ जो अंदर में जो मेन फंक्शन है उसमें जो स्टेज हो गया या बाकी परेड का जो प्रिपरेशंस हैं, कल्चरल प्रोग्राम जो हम करते हैं उन पे ध्यान दिया जाता है। और हाँ, कल भी डिविजनल कमिश्नर साहब भी फील्ड पे आए थे तो उस पर बहुत सारे रिव्यूज होते हैं। और अभी हाल इमारत जिससे तालीमी सरगर्मियां मौजूदा वक्त में बुरी तरह मुतासिर हो रही हैं। प्राइमरी स्कूल ढक्की सैदा थना मंडी में 40 से जायद तलबा की तालीम का एक जरिया था और आज के वक्त में ये बच्चे ज़ेरे तालीम हैं। ताहम शदीद सर्दी में भी तलबा खुले आसमान के नीचे सिर्फ इसलिए बैठने पर मजबूर हैं क्योंकि इमारत किसी भी बड़े खतरे को दावत दे रही है। स्कूल की इमारत 1985 में तामीर हुई जो 3 कमरों पर मुश्तमिल है और दौरे हाजिर में भी इसी से काम चलाया जा रहा है, जिससे खतरात लाहक हैं। बच्चों या उनके वालिदैन ने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा निसार खान से बात करते हुए अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। तलबा और उनके वालिदैन ने मकामी इंतज़ामिया बिलखुसूस महकमा तालीम से अपील की कि वो फौरी तौर इक़दाम उठाए और स्कूल की इमारत के फौरी मुरम्मत के लिए कोशिशें तेज़ होनी चाहिए ताकि ना तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हों और ना मुस्तक़बिल में कोई नुकसान। सर, ना हमें पानी आता, हम लोगों के घर से मांग के लाते हैं, ना हमारी बिल्डिंग टूटी हुई है, ना हम अंदर बैठ सकते ना कुछ। मेरा नाम मोहम्मद माजिद है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढक्की सैदा में पढ़ता हूँ। और हमारे स्कूल में पानी नहीं है, हम लोगों के घर से मांग कर लाते हैं। और बाथरूम नहीं है और बिल्डिंग नहीं है, हमें सर्दी में भी बाहर बैठना पड़ता है। हम डीसी से अपील करते हैं कि हमें बिल्डिंग बना कर दे। सैदा है पंचायत भी मंगोटा की, तो वार्ड नंबर 3 ये प्राइमरी स्कूल है। तो इसमें बिल्डिंग की जो हालात है वो आप देख रहे हैं। हमारे बच्चे इस वक्त ये बाहर बैठे हैं, 40+2 है, तो 2 ही टीचर हैं, एक तो अटैचमेंट है तो दूसरे की पोस्टिंग है। तो ये बच्चे ना धूप में अंदर बैठने के काबिल हैं, ना तो बारिश में अंदर बैठने के काबिल हैं। अगर धूप ज्यादा होती तो इनको छुट्टी करनी पड़ती है, अगर बारिश ज्यादा हो गई तब भी इनको छुट्टी करनी पड़ती है। इतना ये हमारे बच्चे फिर सफर हो रहे हैं। तो ये बिल्डिंग गिर रही है, बाथरूम है नहीं है, पानी है नहीं है, जगह ओपन है। अगर लोगों के पास जाते हैं तो लोग उनको भगाते हैं, फिर बच्चे बेचारे जाएं कहाँ। तो मेरी डीसी रजौरी से या सीओ रजौरी से ये अपील है कि इस स्कूल की मरम्मत फौरन की जाए। हमने ये जेडीओ मैडम से बहुत बार की तो उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, बल्कि वो टीचर को कहीं कटेमार में या कहीं दूसरे डिप्यूट कर देती था। हमारे बच्चे जो हैं वो सफर हो जाते हैं। हम डीसी रजौरी और सीओ रजौरी से ये अपील करते हैं कि स्कूल की फौरन मरम्मत की जाए। अगर यहाँ पर अंदर बैठने से बच्चे अगर अंदर जाएंगे, कोई भी हादसा होगा तो इसकी जिम्मेदार सीओ रजौरी और जेडीओ थना मंडी होगी। गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल ढक्की सईदा में यहाँ की इमारत जो है उसकी बहुत खस्ता हालत है। 3 कमरों पर मुश्तमिल इस इमारत में 40 से ज़ायद तुलबा जो हैं वो ज़ेरे तालीम हैं और इमारत जो है उसका लेंटर जो है वो टुकड़े होकर ऊपर से गिर रहा है और बच्चे जो है वो सर्दी के इस मौसम, शदीद सर्दी के मौसम में भी बाहर बैठने पर मजबूर है। यहाँ के मकामी लोगों ने इंतजामिया से लेफ्टिनेंट गवर्नर से अपील की है कि वो इस तरफ खुसूसी तवज्जो दें ताकि यहाँ पर कोई भी बड़ा हादसा होने से टल सके। खान, गुलिस्तान न्यूज़। दूरअफ्तादा इलाकों में सड़क राब्ता फराहम करने के मकसद से जम्मू कश्मीर में भी मुल्क की दीगर रियासतों की तरह सड़कों की तामीर का काम जारी है और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या PMGSY के तहत अलग अलग इलाकों को जोड़ने की कोशिशें मुसलसल जारी हैं। मरकजी स्कीम के तहत जिला सांबा के 2 ब्लॉक्स को भी आइंदा चंद महीनों में सड़क राब्ता फराहम करके इनका राब्ता कायम किया जाएगा। जिला सांबा में नड और सुब ब्लॉक की जहां पर इस वक्त
इस अहम तरीन इलाके को इस राब्ता सड़क के जरिए जोड़ने की कोशिश है और दरियाए बसंतर पर करोड़ों की लागत से ज़ेर तामीर पुल भी, जिसका काम शद्दोमत से जारी है, हजारों लोगों के लिए राहत का सामान बनेगा। राब्ता सड़क खासकर पुल की तामीर से स्कूली बच्चों, किसानों और कारोबारियों को राहत मिलने वाली है, जिनने माजी में पुल पार करते हुए कई मरतबा जानो माल का शदीद नुकसान उठाया है। मकामी आबादी ने राब्ता सड़क का ख्वाब पूरा होने पर जहां इत्मीनान का इजहार किया, वहीं जिला इंतजामिया भी काम की मुसलसल निगरानी कर रही है। ऋषि खजूरिया की रिपोर्ट। तो इस दरिया ਜਿਹੜਾ पुल बनता हुआ इसकी बड़ी सुविधा है। तो जाने वाले लोगों की कई आवाजाही होंगी बड़ी, वो सांबे फिरिए नड जाते तो नड वाले जाना सुंभ जाना होंदा। हूँ जो एरिया बनया ये बड़े अच्छा है और सारी डिवेलपमेंट अच्छी हुई है। इ'यां जो पहले पानी हाड़ आंदा हा ते सारे लोग उत्थें इ'यां टपदे हे, अद्धे बचैरे रुढ़ी जंदे हे, अद्धे गड्डियां केइयें बचैरे फसी जानियां। बरसात जिसलै औंदी बरसांती दे विच इन्ना बुरा हाल होंदा हा, लोकें असें गड्डी बाहर नहीं आउंदी ही सानूं। ड्यूरिंग फ्लड्स या बरसात में पूरा घूम के आना पड़ता था। तो अब इससे क्या होगा, नड और सुम ब्लॉक की जो कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो इवन जो हमारा मौसम जो होगा बरसात का या जब पानी चढ़ा होगा उस खड्ड में, तो उसके बावजूद ये लोग ट्रैवल कर पाएंगे जो बसंतर का एरिया है। तो फिर वेदर रोड हमारी कनेक्टिविटी बन जाएगी, तो ये तो बहुत सहूलियत हो जाएगी। इस सर पुल को लेकर क्या स्पेसिफिकेशन है, थोड़ा सा बताने की कोशिश। ये दिसंबर 2025 का है इसमें इसकी कंप्लीशन का, और मैंने पीछे भी इसको देखा था जाके, खुद भी एक दिन रिव्यू किया था, तो मुझे लगता है कि उसके पहले ही ये कंप्लीट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी पेस से चल रहा है ये। मैं इस समय जिला सांबा के एक ऐसे इलाके में मौजूद हूँ जिस इलाके से जिला सांबा का सुम ब्लॉक और नड ब्लॉक जो है ये जुड़ने वाला है। वो किस तरह से, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो एक पुल बनाने का कार्य किया जा रहा है, जो पुल दो ब्लॉक्स को आपस में जोड़ेगा, दो ब्लॉक्स की दूरी कम हो जाएगी और लोगों को काफी राहत मिलेगी। मेरे पीछे ये जो आप पुल का निर्माण होता देख रहे हैं, ये पुल जो है ये जिला सांबा के नड ब्लॉक और सुम ब्लॉक को जोड़ेगा। रोड कनेक्टिविटी नड ब्लॉक से सुम ब्लॉक तक जो है वो अब मिलने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिसका काम काफी तेजी से चल रहा है और ये जो पुल बन रहा है, इस पुल की जो बनाने की लागत है वो बताया जा रहा है 22 करोड़ रुपए की लागत से ये पुल बनकर तैयार होगा। 6 महीने पहले इसका काम शुरू हुआ और आने वाले इसी साल के जुलाई महीने में इस पुल का काम कंप्लीट हो जाएगा और 181 मीटर लंबा ये पुल है जो कि सुम ब्लॉक और नड ब्लॉक को जोड़ेगा, दूरी कम होगी। मैं आपको बता दूं जिस तरह से बसंतर दरिया पर इस पुल का निर्माण हो रहा है, तो अगर उस पार की तस्वीर आप देख पा रहे हैं तो वो नड ब्लॉक है और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं ये सुम ब्लॉक है। तो ये दो ब्लॉक्स आपस में जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर इससे पहले का सिनेरियो आपको बताऊं तो जो सुम ब्लॉक के लोग हैं, यानी इस तरफ के जो लोग हैं, वो अगर उस तरफ नड ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो वो सांबा से होते हुए लंबा चक्कर काटकर नड ब्लॉक में पहुंचते हैं और इसी तरह से इस तरफ के यानी सुम ब्लॉक के लोग जो हैं अगर उस तरफ नड ब्लॉक में जाना चाहते हैं तो वो भी सांबा से होते हुए नड ब्लॉक में पहुंचेंगे। और इससे हटकर अगर देखें तो ये जो बसंतर दरिया आप देख रहे हैं, बसंतर दरिया को लोग जो है वो पार करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जान जोखिम में डालकर, खतरा मोलकर लोग इस बसंतर दरिया को पैदल पार करते हैं या फिर गाड़ियों से ये पार करते हैं इस बसंतर दरिया को। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर योम जमहूरिया 2025 के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है और सिक्योरिटी के एतबार से भी इंतजामिया मुतहरिक नजर आ रही है। दीगर अजला की तरह तहसील और ब्लॉक सतह पर पुंछ के अंदर भी तैयारियां इन दिनों जारी हैं और आज सब डिवीजन सुरनकोट ने बाज़ाब्ता तौर पर तमाम तहसील और सेक्टर ऑफिसर्स की एक जायज़ा मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के इस खूबसूरत इलाके के अंदर होने वाली तकरीबात के ताल्लुक से भी तमाम अफसरान के साथ तैयारियों पर जायजा लिया गया। तहसीलदार सुरनकोट मोहम्मद अकबर ने इस मीटिंग की सदारत की और मुतल्लिका अफसरान से मुतहरिक रहने के लिए कहा है। 26 जनवरी की सिलसिले में ये एक रिव्यू मीटिंग थी प्रिपेयर्डनेस की कि हमारी तैयारियां किस हद तक पहुंची हैं। तो सारे डिपार्टमेंट से हमने जो फीडबैक्स ली हैं, 26 जनवरी की तैयारियां बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी हैं। तो इंशाल्लाह हमारा प्रोग्राम जो है वो 26 जनवरी का बहुत अच्छा गुजरेगा। सिक्योरिटी के फुल प्रूफ अरेंजमेंट्स हैं।
पुलिस और आर्मी के साथ हमारी कोऑर्डिनेशन है, तो सिक्योरिटी की वजह से कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं। एसएसपी ट्रैफिक रूरल जम्मू जीएल शर्मा ने डीवाईएसपी ट्रैफिक राजौरी पुंछ शिव कुमार शर्मा के हमरा जिला पुंछ का आज तफसीली दौरा किया और मुख्तलिफ मकामात पर ट्रांसपोर्ट यूनियंस के नुमाइंदों और ड्राइवरों के साथ मुलाकात हुए। इन मुलाकातों का बुनियादी मकसद जिले में होने वाले ट्रैफिक हादसात को कम करना था। एसएसपी ट्रैफिक जीएल शर्मा ने ड्राइवरों को हिदायत दी कि वो गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें, गाड़ियों को ओवरलोड करने से गुरेज करें और तेज रफ्तारी से गाड़ियों को सड़कों पर ना दौड़ाएं ताकि कम से कम नुकसान हो। गाड़ियों के मालिकान से भी अपनी गाड़ियों के कागजात मुकम्मल रखने की आज दरख्वास्त की गई। इस मौके पर अवाम को भी ट्रैफिक कवानीन पर अमलावरी को यकीनी बनाने के लिए एतमाद में लेने की कोशिश हुई और बिलखुसूस नाबालिग बच्चों की गाड़ियां चलाने पर खास नजर रखने के लिए मुतलका अफसरान को मौके पर कहा गया। वो उनको गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। उनके पेरेंट्स को मैं आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट करता हूँ और उनको हिदायत करता हूँ कि अपने बच्चों को बिल्कुल गाड़ी ना लेके दें। अगर अंडर एज बच्चा गाड़ी चलाता है वो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अगर क्योंकि वो बच्चा इतना डेवलप नहीं है, उसको इतना एहसास नहीं है कि इसका अगर मैं ओवर स्पीड गाड़ी चला रहा हूँ क्योंकि वो कुछ न कुछ जो है वो एब्रप्टली कोई ऐसा डिसीजन ले लेगा कि जिससे जो है उसको इस चीज़ का पता नहीं है। लेकिन जब उसका लॉस हो जाता है या वो जख्मी हो जाता है या उसका कहीं लॉस हो जाता है, हम देखते हैं फिर पेरेंट्स जो हैं ये किस तरह से जो है इनको कितना दुख होता है। इस चीज़ को देख के हमें पूरे समाज को जो है दुख होता है और हम एक यंग एज में जो है कुछ बहुत से लोगों को मैंने देखा जो एक्सीडेंट्स का अगर डाटा हम एनालाइज करें 15 से वस्ती कश्मीर के गांदरबल जिले में कंगन तहसील के छतरगुल इलाके में रहने वाले एक गरीब खानदान जो कि शदीद माली तंगी का शिकार है ने इंतजामिया और साहिब सरवत से फौरी इमदाद की अपील की। मोहम्मद सदीक लोन नामी शहरी अपनी 60 साल अहलिया, बहू और पोती के हमरा कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है, जिसके लिए रोटी का निवाला बआसानी हासिल कर पाना अब नामुमकिन सी बात है। मोहम्मद सदीक लोन का खानदान महदूद वसाइल के लिए बेपनाह मुश्किलात का सामना कर रहा और साहिब सरवत अफराद से माली ताउन या इमदाद की अपील की जा रही है। मोहम्मद सदीक के मुताबिक उनके लिए बच्ची का इलाज भी मुश्किल हो गया, जबकि इस वक्त महकमा समाजी बहबूद की जानिब से हालिया महीनों में कोई मदद नहीं हुई। गुलिस्तान न्यूज़ ब्यूरो चीफ कश्मीर मोहम्मद सलीम वानी के साथ एक खास गुफ्तगू देखिए। लेकिन आज एक मामला है कि बेसहारी का, अल्लाह ताला के बाद कोई सहारा नहीं है, लेकिन सहारा है अल्लाह ताला का सबसे बड़ा सहारा। लेकिन अब हम यहाँ पे पहुँचे हैं इसके लिए क्योंकि यहाँ पे जो मोहम्मद सदीक लोन जो छतरगुल का रहने वाला है, इसके घर में इसकी जो मिसेज है और उसकी एक बहू है और एक यहाँ पे इसके बच्चे भी है। लेकिन साथ साथ बात करेंगे कि इनको मदद की ज़रूरत है। सलीम साहब मोहम्मद सदीक लोन ज़ईफ़ुल उम्री की ज़िंदगी गुजार रहा है। इसकी अहलिया भी बूढ़ी और इसकी पोतियां हैं 2-3, एक नातवान है इसके साथ। और गांव में ये बार हमारे पास भी आए, इनका कोई सहारा नहीं है। इस बुढ़ापे में ना ये मेहनत कर सकता है, ना मजदूरी कर सकता है, ना इनको पाल सकता है। आए दिन ये रोता है अपनी इस हालत ज़ार के ऊपर। तो हम इस चीज़ की छतरगुल वाले तकरीबन बच्चा इसकी तस्दीक करेगा कि ये इसका मुस्तहिक है। अगर इसकी फी सबिल्लाह मुआवनत कोई भी करे, वयुतइमून ताम अला हुब्बिही मिस्कीना व यतीमा व असीरा, कुरान पाक में कहा गया कि अल्लाह की मोहब्बत के लिए गरीब, मिस्कीन, मोहताज की मदद करो। तो उसी बिना पर हम भी इस आपके वसात से इसमें अपील करते हैं, अगर इस बुढ़ापे में इसका कोई सहारा बने, इंशाअल्लाह उसके लिए आखिरत का जरिया बन जाए। मैं मोहम्मद सदीक लोन अच्छा मैं जाना बोलते का बगैर खुदा ठीक है मौसम बच यमन कुछ पाले ठीक है ठीक है सोच करा गरस मस कस छुटी बहुत उस गरस मस बहुत पांच मोटो बच दनान छ नोच बिबी आग अच्छा बस मैं बूझ थोड़ा कर्ज वर्ज थी कर्ज बेशुमार अच्छा दुकानदार ने बाज कर्ज अच्छा कर्ज मजनी दराज में छोटा अच्छा ये बगैर खुदा वो क्या छे मुस्तक खानदारी खानदारी ठीक अच्छा
वो क्या शुक्र वेचान बस यथान यी दमस अगर कहीं आज तो ठीक फिसबिल्ला अच्छा अच्छा यस ये नौतवान बच्ची छ अमिस कोता लगान रेतस खर्च अमिस रेत लगान तकरीबन 8 9 10 अच्छा दवा युस ये सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट छ यमन दिवान नौतवान बच्चन या बाकी चे कोरमुत जह मदद तिमो कार्य मत कोर गई बंद खबर क्या होता कोर बंद कोता काल गई बंद के तकरीबन 5 बंद के अच्छा मोजी वानस क्या छी ना मैं नासद ये आपने देखा माँ के आंसू। यही है कि यहाँ पे एक बात और भी निकली कि ये जो बच्ची है इसका बड़ा भाई वो पानी में घर के आप भी हुआ। मुसीबत ठोकरे अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश, लेकिन कल हमको भी सवाल होगा, क्या छतरगुल वालों को भी सवाल होगा, उन एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए उन अफसरान के लिए भी बड़ा सवाल है जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, मोइबल चेयर्स पे बैठे हैं, लेकिन साथ साथ इनके मदद के लिए ये यहाँ पे मोहम्मद सिद्दीक लोन बोल रहा है कि थोड़ा मदद हुआ था बीच में, लेकिन उसके बाद कोई मदद नहीं हुआ है। कभी है साथ साथ ये जो नौजवान बच्ची है इसको भी पैसे लगते हैं। ये देखिए आप किस तरह ये माँ, ये जो इसके साथ है, इसकी यहाँ पे बहू भी है, वो बाहर आने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि वो बेचारी पूरी तरह से मतलब बात भी नहीं कर सकती है। इनके घर में इतनी परेशानी है कि आप सोच भी नहीं सकते हो, आज बोल भी नहीं सकते हो, आप कह भी नहीं सकते हो। लेकिन अब एक दरख्वास्त है पूरे गांधरबल के लोगों को, डिस्ट्रिक्ट के लोगों को, और खुसूसन तो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो हमारा कंगन का है, उनके ऊपर भी यहाँ पे सवालात खड़े होते हैं। अगर ऐसे लोग इस डिजिटल दौर में, और मैं ज़रूर इसके बारे में जो ओहदेदार बैठे हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर अफसर या कंगन के सोशल वेलफेयर अफसर ऐसे गाँवों में घूमेंगे, अगर वही चीज़ है कि अगर आप फोटो सेशन के लिए हर कोई अपडेट देते हो, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हो, ऑल इज़ वेल, लेकिन ये आपको एक एग्जाम्पल है जो छतरगुल एरिया में आपको दिखने को मिली। ये जो मोहम्मद सिद्दीक लोन है, इसके घर में बच्चे भी है, इसकी अहलिया भी है, एक बहू भी है, और उसके साथ कोई भी अर्निंग हैंड नहीं है, कोई भी कमाने वाला नहीं है। चलिए, प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें गुलिस्तान न्यूज़। आसिफ रशीद को इजाजत दीजिए।